पिछले क्लास में हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे थे। जंतु ऊतक में हम लोग संयोजी ऊतक के प्रकार को हम लोग पढ़ रहे थे। संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के पहला प्रकार हम बताए थे अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक को हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग अवकाशी ऊतक को हम लोग जान चुके थे। तो आज का जो क्लास होगा हम लोग पॉइंट नंबर दूसरा है क्या है? दूसरा है वसा संयोजी ऊतक। दूसरा क्या है? वसा संयोजी ऊतक को हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग जानेंगे वसा संयोजी ऊतक। ठीक है। वसा संयोजी ऊतक को समझने के बाद हम लोग एक एक चीज को पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइएगा समझिएगा। वसा, वसा को क्या बोलते हैं? चर्बी। वसा को क्या बोलते हैं? चर्बी या तेल। ये क्या है? वसा क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। वसा एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। वसा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। वसा को ही चर्बी या तेल बोलते हैं। ठीक है। वसा ऊतक, वसा ऊतक, यह ऊतक वसा संयोजी कोशिका, वसा संयोजी कोशिका से बना होता है। वसा संयोजी ऊतक जो होता है, वसा संयोजी ऊतक जो होता है, वसा संयोजी कोशिका से मिलकर बना होता है। वसा संयोजी कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है। इन कोशिकाओं में वसा छोटी छोटी बूंदी के रूप में भरी रहती है। इन कोशिका में जो है, इन कोशिका में जो वसा जो है छोटी छोटी बूंदी के रूप में भरी रहती है। आदमी का शरीर जब फूल जाता है तो उसमें जो है चर्बी यानी कि वसा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण शरीर जो है अधिक मोटा आ जाता है। शरीर जो है अधिक मोटा आ जाता है। ठीक है। तो शरीर में अधिक मोटापा किसके कारण होता है? तो वसा के कारण, वसा के कारण शरीर में अधिक मोटापा, शरीर में जब अधिक मोटापा होगा, मोटा मोटा आदमी को, मोटा आदमी को आप मार के देखिएगा दोस्तों, उसको चोट जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो है चर्बी की मात्रा यानी कि वसा की, वसा यानी कि फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, जिसके कारण उसको चोट नहीं लगता है। ठीक है। और चर्बी के यानी कि वसा के अंदर मौजूद अंग, मौजूद अंग को क्या करता है? मौजूद अंग को जो है रक्षा का काम करता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोलते हैं हृदय। हृदय के ऊपर क्या है? चर्बी है। हृदय के ऊपर क्या है? चर्बी है। जब हम लोग वहां पे मारेंगे तो पहला चोट लगेगा किस पे? वसा पे लगेगा, उसके बाद ही जाएगा हृदय पे। ठीक है। इसका प्रभाव तब हृदय पे पड़ेगा। ठीक है। तो वसा संयोजी तक हम लोग समझ ले। अब तीसरा पॉइंट में है, तीसरा पॉइंट में कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडम। कंडरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडम बोलते हैं। कंडरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंडम बोलते हैं। याद रखिएगा, कंडरा का ही दूसरा नाम है टेंडम। कंडरा का इंग्लिश नाम क्या है? टेंडम। कंडरा यानी कि कांड करता है, तांडव मचा देता है। कंडरा कांड करता है तो तांडव मच जाता है। याद रखिएगा, ये सब याद रखने का फॉर्मूला है। तो कंडरा को बोलते हैं टेंडम। ठीक है। ये श्वेत तंतु कोशिका से बना होता है। कंडरा जो है श्वेत तंतु कोशिका से बना होता है। कंडरा जो है श्वेत तंतु कोशिका से बना होता है और यह कोलेजन निर्मित करता है। कोलेजन से निर्मित होता है, कोलेजन से निर्मित होता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। पिछले क्लास में हम बताए हैं अवकाशी ऊतक जब पढ़िएगा दोस्तों, तो उसमें हम कोलेजन के बारे में, इलास्टिन के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किए हैं। ठीक है। श्वेत तंतु कोशिका क्या होता है, पीला तंतु कोशिका क्या होता है, तो अवकाशी ऊतक में आप देखिएगा उसमें विशेष तौर पर हम चर्चा किए हैं। ठीक है। कंडरा क्या पढ़ा था? हाँ, कोलेजन से निर्मित है। ठीक है। कंडरा, कंडरा ऊतक जो है, कंडरा ऊतक जो है अस्थि यानी कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। कंडरा जो है अस्थि, अस्थि को क्या बोलते हैं? हड्डी। अस्थि को क्या बोलते हैं? हड्डी। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है कौन? कंडरा। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? अस्थि से मांसपेशी, अस्थि यानी कि ये मांसपेशी जो है एक तरह से हड्डी में, हड्डी से जुड़ा हुआ है। ये कौन जोड़ा है? तो कंडरा या टेंडम, कंडरा या टेंडम। ठीक है। तो कंडरा के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं चौथा नंबर पे,
चौथा संयोजी ऊतक होगा कौन? स्नायु। स्नायु को इंग्लिश में बोलते हैं लिंगामेंट। स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। स्नायु कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं लिंगामेंट। स्नायु कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं लिंगामेंट। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार मध्य निषेध का एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा गया था कि हड्डी और हड्डी को जोड़ने पर, क्वेश्चन का लेवल जो घुमाया हुआ था, घुमाया इस प्रकार था कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, जब किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जो है किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए, हड्डी से हड्डी को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं या लिंगामेंट कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन घुमाने का तरीका है। ठीक है, तो स्नायु को इंग्लिश में लिंगामेंट कहते हैं। यह लिंगामेंट जो होता है पीला तंतु कोशिका से बना होता है, पीला तंतु कोशिका से बना होता है। लिंगामेंट जो है पीला तंतु कोशिका से बना होता है। पीला तंतु कोशिका जो इलास्टिन से निर्मित होता है, पीला तंतु कोशिका जो है इलास्टिन, इलास्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है, कोलेजन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, इलास्टिन से निर्मित होता है। स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। उसके बाद उपास्थि, पांचवा नंबर में है उपास्थि, पांचवा नंबर में उपास्थि ऊतक है, पांचवा नंबर में उपास्थि संयोजी ऊतक, उपास्थि संयोजी ऊतक है। यहाँ संयोजी लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ पे संयोजी ऊतक होगा। ठीक है, उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वह मुलायम होता है, कार्टिलेज जो होता है मुलायम होता है, कार्टिलेज जो होता है क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक, और उपास्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। उपास्थि ऊतक जो होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है, उपास्थि ऊतक जो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। उपास्थि ऊतक जो होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। इन कोशिका के बीच रिक्त स्थान में कोड्रीन, कोड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यानी कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है कौन? उपास्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक जो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। और उपास्थि ऊतक में, उपास्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक के कोशिका के बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान में कोड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कोड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि के बीच जो है कोड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कोड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि, उपास्थि जो हड्डी के जोड़ को चिकना बनाता है, उपास्थि जो है हड्डी के जोड़ को चिकना बनाता है, यानी अस्थि के जोड़ को चिकना बनाते हैं, बनाता है। हड्डी या अस्थि दोनों एक ही नाम है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज को बोलते हैं, हड्डी और उपास्थि, सॉरी हड्डी और अस्थि, हड्डी और अस्थि। ठीक है, उपास्थि का काम क्या है? हड्डी के जोड़ को चिकना बनाता है, हड्डी के जोड़ को चिकना बनाता है। जब दो हड्डी का ज्वाइंट होता है वहां पे जोड़ पे चिकना, जब देखिएगा दोस्तों, घुटने का हड्डी, घुटने का हड्डी जब मुड़ता है दोस्तों वहां पे चिकनाहट पन रहता है, चिकनाहट पन रहता है। तो कौन किसका मौजूदगी के कारण होता है? तो उपास्थि यानी कार्टिलेज की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, और उपास्थि ऊतक जो है बाह्य, बाह्य कर्ण, उपास्थि ऊतक जो है बाह्य कर्ण मतलब बाहर में कान, उपास्थि जो होता है मुलायम होता है, मुलायम कान का, ये देखिए ये कान है, कान में क्या है? कान में जो है बाह्य कान में क्या है? ये मुलायम है ना, तो किसकी मौजूदगी के कारण? उपास्थि के कारण, उपास्थि कारण। नाक, नाक भी मुलायम है। श्वास नली, श्वास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया। उसके बाद एस्टर्नम जैसे अंगों में पाया जाता है, एस्टर्नम, एस्टर्नम कहाँ पाया जाता है? ये हमारे छाती के बीच जो हड्डी पाया जाता है, छाती के बीच जो हड्डी पाया जाता है उसी हड्डी को हम लोग एस्टर्नम के नाम से जानते हैं, उसी हड्डी को हम लोग एस्टर्नम के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा।